नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनां देयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देव तत्र ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। विगत कुछ दिनों से हमारी यहाँ चर्चा सम्यक दर्शन के संदर्भ में चल रही है। सम्यक दर्शन का स्वरूप, सम्यक दर्शन के भेद, मिथ्यात्व के नुकसान और सम्यक दर्शन से लाभ। आज हम विशेष चर्चा तो करेंगे आपसे, आखिर सम्यक दर्शन से लाभ क्या है, आखिर यदि सम्यक दर्शन हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, इस सम्यक दर्शन से हमारा क्या भला हो जाएगा। ये तो मुख्य हमारा चर्चा का विषय होने वाला है। लेकिन इसी चर्चा के अंतर्गत कल जो हमने आपसे चर्चा की थी, या विगत 2 दिनों से हम आपके बीच में जो चर्चा कर रहे हैं, औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन और क्षयोपशम सम्यक दर्शन के संबंध में, उस चर्चा में कल थोड़ा सा इंटरनेट की थोड़ी सी दुविधा होने के कारण कुछ प्रकरण कुछ अस्पष्ट सा रह गया, नेटवर्क बीच बीच में कट रहा था इस वजह से, और अनेक लोगों का आग्रह था कि उस विषय को थोड़ा सा आप यदि रिपीट कर देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। आज हम कुछ मिनटों में, शुरू के 10-5 मिनट में ये चर्चा करेंगे आपके बीच में कि औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षायिक सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, उनकी परिभाषाएं किस प्रकार की और उनमें क्या होता है, और फिर जो विशेष चर्चा आज हम करने वाले हैं, सम्यक दर्शन की महिमा। क्या सम्यक दर्शन की महिमा है, क्या है आखिर सम्यक दर्शन, और यदि सम्यक दर्शन हो गया तो हमें क्या मिल जाएगा, ये चर्चा आज मुख्य चर्चा का विषय रहेगी। देखिए, औपशमिक सम्यक दर्शन की चर्चा तो परसों काफ़ी विस्तार से की थी, और वे सब बातें तो हमारी स्पष्ट हो ही चुकी थी, और आप लोगों के उपयोग में भी वे सारी बातें स्पष्ट होगी। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सबसे पहले होता है, वो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। औपशमिक सम्यक दर्शन होते ही मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कर्म प्रकृतियां और मिथ्यात्व, इनके उपशम के लिए, माने दबाने के लिए जो सम्यक्त्व हो, उसका नाम है प्रथम उपशम। वापस मिथ्यात्व में आकर के 100 बार भी यदि उपशम सम्यक्त्व होवे, 1000 बार भी हो, अरे असंख्यात बार भी हो, तो उसका एक ही नाम है प्रथमोपशम, प्रथमोपशम, प्रथमोपशम। और जब श्रेणी चढ़ते समय ऊपर के स्थानों में जब चारित्र मोहनी की बाकी 25 कर्म प्रकृतियों को दबाने के लिए जो पुरुषार्थ होता है, उसका नाम है द्वितीय उपशम। वे द्वितीय उपशम कहलाता है। तो इस तरह से प्रथमोपशम और द्वितीय उपशम, इसकी बात कही, और इन दोनों ही प्रकार के उपशम सम्यक्त्व का काल अंतर मुहूर्त मात्र है, ये स्वरूप है। चाहे प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो, चाहे द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन हो, उपशम का काल मात्र अंतर मुहूर्त है। इसके बाद दूसरी चर्चा हमने यहाँ कल आपके बीच में प्रारंभ की थी क्षायिक सम्यक दर्शन के संदर्भ में। बोले क्या होता है ये, कि वे ही जो कर्म प्रकृतियां थी, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, बोले ये 5 कर्म प्रकृतियां, 5 कहो या 7 कहो,
ये कर्म प्रकृतियां जब नष्ट हो जाती है पूरी तरह से तो क्षायिक सम्यक दर्शन कहलाता है। इसमें अनंतानुबंधी कर्म की तो होती है विसंयोजना, और दर्शन मोहनी कर्म का होता है क्षय। तो विसंयोजना भी क्षय जैसा ही है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, फिर दर्शन मोह को नष्ट कर दिया, और इस जीव को जो क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया, वो क्षायिक सम्यक दर्शन सादी अनंत काल तक चलता है। ये क्षायिक सम्यक दर्शन के संदर्भ में विशेष प्रकरण था। एक और क्षायिक सम्यक्त्व के संदर्भ में जो ध्यान देने योग्य बात थी वो यह है कि ये क्षायिक सम्यक दर्शन कर्म भूमि के मनुष्य के ही होता है, और वह भी केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में ही होता है। माने केवलियों के सानिध्य में होगा, श्रुत केवलियों के सानिध्य में होगा, सबके नहीं हो सकता है। उनको ही होगा जिनको पहले उपशम और क्षयोपशम हो चुका है। क्षयोपशम सम्यक्त्व ही आगे पुरुषार्थ बढ़ाता हुआ क्षायिक सम्यक्त्व में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्षायिक सम्यक्ति जीव अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है, फिर अनंत काल में सिद्ध दशा के साथ में भी वो सम्यक्त्व बना रहता है। किसी किसी की ये जिज्ञासा आई थी कल, बाद में हमने देखा कि ये श्रुत केवली क्या होते हैं, श्रुत केवली क्या चीज़ हैं। तो भैया जो द्वादशांग के ज्ञाता हमारे महामुनिराज होते हैं, वे एक विशेष प्रकार की पदवी से सहित होने पर श्रुत केवली कहलाते हैं। क्या भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद भी 3 तो अनुबद्ध केवली हुए और 5 श्रुत केवली हुए। वे सब वर्तमान में स्वर्ग में हैं। उन श्रुत केवलियों के सानिध्य में बैठकर किसी भी जीव को क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। ये क्षायिक सम्यक्त्व एक बार हो जाता है तो फिर कभी भी छूटता नहीं है। माने ये भव चक्र में उलझेगा नहीं, ऐसा ही इसका स्वरूप है। एक और क्षायिक सम्यक्त्व के संदर्भ में महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ था, पेज नंबर 15 पर हमने नीचे की अंतिम पंक्तियों में पढ़ा था। मैंने कट करके आ रही थी ना कल कुछ आवाज़ 8 नंबर वाले प्रवचन में, तो हम उसे यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं। यद्यपि इसका काल सादी अनंत है, विनोद दोषी जी साहब, यद्यपि इसका काल क्षायिक सम्यक्त्व का काल शुरू होने के बाद अनंत काल है, ठीक है ना। कोई भी स्त्री क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती, स्त्रियों को क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता। स्त्रियों के क्षायिक सम्यक्त्व के संदर्भ में एक आध प्रमाण कहीं मिलता है, लेकिन सर्व विद्वानों में बहुमत से यह बात सिद्ध है कि स्त्रियों में क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता। न मनुष्यनियों में होता है, न तिर्यंचनियों में होता है, न देवियों में होता है, होता भी नहीं है, और वो इन अवस्थाओं में जन्म भी नहीं ले सकती हैं। इसलिए स्त्रियां क्षायिक सम्यक्त्व की पात्र नहीं होती। अब यहाँ जो बात कह रहे हैं कि साहब यद्यपि इसका काल क्षायिक सम्यक्त्व का काल, क्षायिक सम्यक्त्व का टाइम पीरियड क्या सादी अनंत है, तो भी संसार में रहने की अपेक्षा से कितना काल है। भाई मोक्ष में जाकर के तो अनंत काल रहेंगे, लेकिन मोक्ष में जाने के पहले का काल कितना हो सकता है मैक्सिमम, ये बतलाइए। ध्यान होगा डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। माने 8 वर्ष 1 अंतर मुहूर्त कम, क्या 8 वर्ष 1 अंतर मुहूर्त कम 2 कोटि पूर्व 33 सागर उत्कृष्ट काल हो सकता है। कल हमने इन शब्दों को थोड़ा सा आपके बीच में स्पष्ट किया था कि ये पोजीशन किस प्रकार की बनती है। देखिए केवली और श्रुत केवलियों के पादमूल में बैठकर क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया। धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई आकुलता नहीं है, शांति से हम वस्तु स्वरूप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। केवलियों और श्रुत केवलियों के चरणों में जाकर के कोई जीव बैठा, पहले से सम्यक दृष्टि था और उसने बहुत भावपूर्वक वहाँ उपदेश को सुना और उसे क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। केवली तो समझ ही गए आप, अनुबद्ध केवली भी भगवान ही होते हैं। अनुबद्ध तो सिर्फ इसलिए लगाया है कि क्रम से हुए हैं, इसलिए अनुबद्ध लगा दिया है, होते तो केवली ही हैं। अनुबद्ध केवली भी होते तो भगवान ही हैं, अनुबद्ध केवली भी होते तो परमात्मा ही हैं, है ना। लेकिन श्रुत केवली केवली नहीं होते,
श्रुत केवली कौन होते हैं? श्रुत ज्ञान के आधार पर, क्या श्रुत ज्ञान के आधार पर जिन्हें मान लो केवल ज्ञान जैसी पोजीशन है उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। शास्त्र के आधार पर जिन्हें संपूर्ण ज्ञान है उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। चाहे शची इंद्राणी हो, चाहे तीर्थंकर की माता हो, कोई भी स्त्रियां हो, उन्हें क्षायिक सम्यक्त्व की बात नहीं कही गई है। ख्याल में आ गई बात क्या कह रहे हैं यहां? देखिए और क्या कह रहे हैं, आयु की अपेक्षा से कितने लंबे काल की बात कह रहे हैं यहां। उत्कृष्ट आयु संसार की केवली की, देखो वही समझा रहा हूं मैं। केवलियों की तो उत्कृष्ट आयु क्या है भाई? जितना मनुष्यों की आयु बची हुई होगी वही तो केवलियों की बची हुई होगी भाई। कोई जैसे मान लो मैं मनुष्य हूं, मनुष्य गति का जीव हूं, धीरे धीरे समझिए, मैं मनुष्य गति का जीव हूं और मनुष्य गति रूप इस अवस्था में मेरी आयु मान लीजिए 75 वर्ष की है, 80 वर्ष की है। अब बीच में हो गया केवल ज्ञान, भगवान बन गए। मान लीजिए 50 वर्ष की उम्र में भगवान बन गए, अरहंत हो गए, केवली हो गए, तो बाकी 30 साल तक वो केवल ज्ञान सहित अरहंत दशा में बैठे रहेंगे, क्योंकि 80 साल की उम्र है। जितनी उम्र है उतनी उम्र तो पूरी करनी ही पड़ेगी। पॉइंट समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? सहज क्या जो बात कह रहे हैं, ये जो बात है यहां से शुरू हुआ तो बोले जितनी उम्र है वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी, चाहे वो उम्र आप मनुष्य दशा में माने गृहस्थ दशा में पूरी करो, चाहे मुनि रह करके पूरी करो, चाहे केवल ज्ञानी भगवान होकर के पूरी करो। माने सिद्ध बनने के पहले पहले आयु पूरी आपकी होगी, इतना नक्की है। सिद्ध बनने के पहले पहले ये काम होगा। अब हमें यहाँ एक और विशेष बात आपको ये कहनी है कि कोई जीव जिसने केवली श्रुत केवली के चरणों में शायद समय लिया, मैक्सिमम टाइम निकालना है सिद्ध बनने के पहले पहले तक का, भगवान की प्राप्ति हुई उसके पहले तक का क्षायिक सम्यक्त्व मैक्सिमम कितना रह सकता है? क्षायिक वो कितना रह सकता है? तो ये कह रहे हैं 8 वर्ष में सम्यक दर्शन मानो साहब। पहले तो यहां से ही शुरू करो आप, कम से कम तो यहां से चलो। 8 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन हो गया, 8 वर्ष और 1 अंतर्मूर्त में क्षायिक सम्यक दर्शन ले लिया उसने। बालक ही छोटा सा 8 साल का बच्चा है, अपने श्रद्धान जैसा इतना छोटा 8 साल का, 7-8 साल का बच्चा, 7.25 साल का। 8 भी क्यों कह रहे हो आप? 7.25 साल का, क्योंकि 8 वर्ष तो गर्भकाल के साथ में है। आप जिसे 7.25 वर्ष का देख रहे हैं, जिनवाणी तो उसे क्या 8 वर्ष का देख रही है। आप जिसके बारे में कह रहे हैं कि ये 7.25 साल का है, जिनवाणी ये कह रही है कि तो 8 वर्ष का है। तो वो जो 8 वर्ष का बालक है, एक अंतर्मूर्त में इतना सा बालक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, क्षयोपशम सम्यक्ति हो गया, केवली श्रुत केवली के चरणों में बैठ करके क्षायिक सम्यक दर्शन ले लिया। अब उसकी टोटल एज मैक्सिमम लगाइए कर्म भूमि के मनुष्य की, तो कह रहे हैं 1 कोटि पूर्व। प्रकरण थोड़े से समझने योग्य है, थोड़े से उपयोग की एकाग्रता चाहिए, फिर सम्यक्त्व की महिमा की चर्चा तो आज हमारे को करनी है विशेष आपके बीच में। 1 कोटि पूर्व, ये क्या होता है कोटि पूर्व? कोटि पूर्व क्या चीज होती है? किसी भी कर्म भूमि के मनुष्य की मैक्सिमम आयु 1 कोटि पूर्व होती है। जैसे ऋषभ देव भगवान की आयु कितनी थी? तो कहते हैं 84 लाख पूर्व ऋषभ देव जयंती गई है। पहले तीर्थंकर है ऋषभ देव भगवान। कितने लोग जानते हैं ऋषभ देव भगवान के बारे में? क्या जानते हैं हम लोग? कुछ अता पता नहीं है हमें। हमारे भगवान के बारे में नहीं मालूम, उनकी आयु के बारे में नहीं मालूम, उनका परिचय हमारे को नहीं मालूम। क्या होता है पूर्व? बोले 84 लाख पूर्व की आयु। क्या बोलो? 84 लाख पूर्व की आयु। अब ये तो ऋषभ देव की थी, इसमें 16 लाख पूर्व और जोड़ लीजिए तो कितना हो गया? 1 करोड़ पूर्व की आयु। इसका नाम होता है कोटि पूर्व। माने ऋषभ देव भगवान की जितनी आयु थी उससे भी 16 लाख पूर्व प्लस करो, इतना किसी भी मनुष्य की मैक्सिमम आयु हो सकती है कर्म भूमि के मनुष्य की। कर्म भूमि माने जैसे चौथे काल की बात समझ लीजिए आप, विशेषकर चौथे काल में जो तीर्थंकर हैं, महापुरुष हैं और लोग हैं, सामान्य पब्लिक भी हो सकती है। 1 करोड़। अब ये पूर्व क्या चीज है? 1 पूर्व कितना होता है ये बतलाइए।
एक पूर्व का मतलब 7056, 7056, 70,56,70,56,000 करोड़, क्या 70,56,000 करोड़ वर्ष। क्या बात कर रहे हो, इतना होता है एक पूर्व। क्या एक पूर्व, एक पूर्व कितनी जीरो लग गई है? 7056 के बाद में 10 जीरो है। क्या 7 लिखो, फिर 0, फिर 5 लिखो, फिर 6 लिखो, उसके बाद में 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इतनी जीरो आगे लगाओ। इतने वर्ष, इतने वर्षों का एक पूर्व होता है। और ऐसे 1 करोड़ पूर्व तक की आयु मैक्सिमम हो सकती है किसी भी मनुष्य गति के जीव की। ठीक है ना? अब सुनिए, अब 8 वर्ष में ले लिया था क्षायिक सम्यक दर्शन। अब 8 वर्ष में क्षायिक सम्यक दर्शन लेकर के अब ये 84 लाख पूर्व की थी। भाई साहब, किसको भरोसा होगा ऋषभदेव भगवान की आयु पर? अब आपको आपके भगवान की आयु पर भरोसा नहीं है। रोज तो बोल रहे हो आप, भगवान की पूजन में बोल रहे हो, आदिनाथ भगवान की पूजन में बोल रहे हो, 84 लाख पूर्व की आयु के बारे में बोल रहे हो। अब कुछ पता नहीं है, सब बोले जा रहे हैं। अभी मैंने इतना खोल करके समझा दिया तो आप ये कह रहे हो कि नहीं, हमें तो भरोसा नहीं हो रहा है। तो फिर पूजन का ही करते हो? क्यों करते हो पूजन? रोज तो पूजन करते हैं लेकिन फिर भी भरोसा नहीं है हमारे। चलिए, क्या कह रहे हैं? 1 कोटि पूर्व तक वे बराबर बने रहे और फिर दीक्षा इच्छा लेकर के, और अभी जिंदगी जीवन जब पूरा हुआ 1 कोटि पूर्व क्षायिक सम्यक दर्शन कायम है, जीवन पूरा होकर के चले गए विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित नाम के विमानों में, ऊपर 5 अनुत्तर विमानों में चले गए। बोलो, ख्याल में आ रही है बात? अब 5 अनुत्तर विमानों में चले गए और वहां 33 सागर तक की आयु ले ली उसने, सर्वार्थ सिद्धि को छोड़कर। सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं वे, आलोक जी भाई साहब, जब वापस लौट करके आते हैं तो उनकी 1 कोटि पूर्व तक की आयु नहीं होती, वे जल्दी मोक्ष चले जाते हैं। इसलिए सर्वार्थ सिद्धि के अलावा वाले जो है ना, उनको लेना चाहिए हमारे को। विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित में 33 सागर में एक कम समय की आयु, एक समय कम की आयु लेकर के वो वहां से मरे और मनुष्य जन्म ले लिया। अब मनुष्य जन्म ले लिया तो अब पूरा, वो तो पूरा काल है मनुष्य जन्म का। वहां भी 33 सागर था, वो 33 सागर भी उनका वही था क्षायिक सम्यक्त्व के साथ में। अब मनुष्य हो गए तो मनुष्य का भी जो पूरा जीवन है 1 कोटि पूर्व की आयु, वो क्षायिक सम्यक्त्व के साथ में है। और फिर उसके बाद में निर्वाण हो गया, सिद्ध बन गए। तो ये मैक्सिमम इन्होंने ली है। जिनका भाव बनती है स्थिति, उनके फिर 33 सागर की स्थिति नहीं बनती। क्या? तो सागर बड़ा होता है, यहाँ मैक्सिमम टाइम पीरियड लेना है हमारे को। क्योंकि यदि आप 4 भव लेंगे तो उसे भोग भूमि का मानना पड़ेगा। 1 भव भोग भूमि का बढ़ जाता है, तो भोग भूमि के बढ़ में 3 पल्ले बढ़ गया, इधर उत्तम भोग भूमि का कम हो गए, तो फिर कुछ दम नहीं है। तो मैक्सिमम में 3 भव के अंदर इस तरह की स्थिति बनती है। बहुत सारे लोगों को बात समझ में आ गई होगी, और कुछ लोगों को जिनको नहीं समझ में आई है, रिवाइज करते हुए, वापस लेते हुए, यदि आप इसको 2-3 बार सुनेंगे धीरे से, ध्यान से, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। कुछ कठिन नहीं है। आयु ही तो है और उम्र ही तो है, और क्या है। उसके बाद में तो मोक्ष हो गया है। भाई, जिस समय इसे क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ, उस समय से लेकर के जिस समय मोक्ष हुआ, इसके बीच के टाइम पीरियड को निकाला है बस। और बीच के टाइम पीरियड को निकाल करके कह दिया है कि इतना लंबा काल है। ये क्षायिक सम्यक्त्व के उत्कृष्ट काल की चर्चा कल हमने यहाँ की थी। ये संसार अपेक्षा से बात कही गई। इसके बाद में क्षयोपशम सम्यक्त्व की चर्चा की कल हमने आपके बीच में। क्षयोपशम सम्यक्त्व क्या चीज है? अब ये क्षयोपशम में 3 शब्द प्रमुख होते हैं, क्षय, उपशम और उदय। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो पुराने स्वाध्यायी हैं। मैं दोनों की दृष्टि से बात कहूँगा, बारी बारी से। धैर्य रखिए, 2 मिनट में बात पूरी होगी। जो लोग बिल्कुल नए हैं, उनकी दृष्टि से बात कहता हूँ। बिल्कुल दिमाग मत लगाइए। कोई कर्म है, जैसे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की जिनकी चर्चा चल रही थी, ये जब उदय में आने का इनका काल गया और ये कहीं बदल करके पतली गली से निकल गए,
तो बोले कह दिए ये तो हो गया क्षय, उदय में नहीं आए, समय आ गया था लेकिन फल नहीं मिला, दूसरी जगह होकर के निकल गए, ये क्षय। भविष्य में जो उदय में आने वाले हैं कर्म, वे भविष्य में ही पड़े रहेंगे, इसका नाम है उपशम। और एक कर्म प्रकृति है 7 में से 7वें नंबर वाली, जिसका नाम है सम्यक्त्व मोहिनी, उसका है उदय। बस ये स्थिति जहां बनती है उसे क्षयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। इसे वेदक सम्यक्त्व भी जनाब में कहा गया है। इससे ज़्यादा और कुछ इस परिभाषा में जानने समझने योग्य है नहीं। जो विशेष अभ्यासी लोग हैं वे तो इसकी परिभाषा को जानते ही हैं, इसलिए उन्हें विशेष कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। और जो वास्तव में इस परिभाषा को और गहराई से समझने के इच्छुक हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आप पेज नंबर देखिए, 257 पेज पर क्षयोपशम सम्यक्त्व की परिभाषा को मैंने समझाया है। आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचनों से उस बात को डिटेल में जानेंगे तो आप समझ पाएंगे। काफ़ी डिटेल है उसमें और गहराई से उसको समझना पड़ेगा। चलिए, इसका काल कितना है क्षयोपशम सम्यक्त्व का? तो बोले जो क्षयोपशम सम्यक्त्व का काल होता है ये मिनिमम तो होता है अंतर्मुहूर्त। क्षयोपशम सम्यक्त्व कम से कम अंतर्मुहूर्त के लिए रहेगा। और मैक्सिमम कितना होता है? बोले मैक्सिमम यदि ये रहेगा तो बोले 66 सागर तक रह सकता है। क्या ख्याल में आ गई बात? मिनिमम रहेगा तो अंतर्मुहूर्त तक क्षयोपशम सम्यक्त्व, और मैक्सिमम रहेगा तो 66 सागर तक ये क्षयोपशम सम्यक्त्व रह सकता है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इस क्षयोपशम सम्यक्त्व में एक माइनस पॉइंट है। क्या? उपशम सम्यक्त्व में जो निर्मलता थी, और क्षायिक सम्यक्त्व तो बिल्कुल निर्मल था, ये क्षयोपशम सम्यक्त्व में मलिनता होती है। क्षयोपशम सम्यक्त्व में चलायमान पना होता है। क्षयोपशम सम्यक्त्व में दोष लगने की संभावनाएं होती है, विचलित पना होता है। 3 प्रकार के दोष कहे गए हैं। बहुत संक्षेप में 2 मिनट में उसे कहता हुआ आज सम्यक्त्व की महिमा की तरफ बढ़ रहा हूं आपके बीच में। देखिए क्या है। 66 सागर कैसे पूरे होंगे? 66 सागर पूरे होने के संदर्भ में धवलादिक ग्रंथों में ऐसा कहा है 20 सागर, 22 सागर और 24 सागर, ये 3 भव होंगे देवगति के, और बीच में आ जाएगा मनुष्य का भव। जैसे कोई मनुष्य था, क्षयोपशम सम्यक्त्व लिया, क्षयोपशम सम्यक्त्व लेकर के 20 सागर की आयु वाला देवगति में चला गया। अब देवगति से वापस मनुष्य हुआ तो मनुष्य की जितनी आयु है उतना कम करके 22 सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर देव से मनुष्य आया, मनुष्य की जितनी आयु है उतनी आयु कम करके 24 सागर की आयु वाला देव हुआ। तो 20, 22 और 24 सागर, और फिर मनुष्य बनकर के क्षायिक लेकर के और फिर निर्वाण की प्राप्ति कर लेवे तो कर लेवे, और छूट जाए तो छूट भी जावे। 66 सागर के बाद नियम से छूटता है, ऐसा स्वरूप है। हाँ, इतना है ज्ञानचंद जी साहब कोटा से, बाबूजी ये कह रहे हैं कि 66 सागर तक बना रहा क्षयोपशम सम्यक्त्व, फिर अंतर्मुहूर्त के लिए छूट गया बीच में और दोबारा हो जाए, देन अगेन 66 सागर तक कायम रह सकता है। इतना काल है। इसमें चलमल अगाड़ ये 3 तरह के दोषों की बात कही गई है, और इन दोषों को समझाने के लिए शास्त्रों में जो उदाहरण दिए हैं वे उदाहरण बहुत स्थूल दिए हैं। इतने स्थूल उदाहरण दिए हैं कि जिनमें अपने को ये समझना चाहिए बहुत मोटा मोटा है, नहीं के बराबर है ही नहीं। क्या कहने के लिए है, क्या कहो। एक एग्जाम्पल तो यहाँ दिया गया, चल माने लकड़ी, कोई बुजुर्ग व्यक्ति लकड़ी लेकर के चल रहा है, खड़ा है लकड़ी लेकर के, लकड़ी तो टिकी है लेकिन फिर भी हिल रही है, ऊपर से धूज रही है। तो बोले गाढ़ पना नहीं है। वृद्ध व्यक्ति के लकड़ी टिकाने पर चलायमान तो नहीं हुई, इस तरह से ये जीव सम्यक्त्व से चलायमान तो नहीं हुआ, लेकिन वो गाढ़ापना नहीं रहा। और यहाँ जिस तरह का दूषण बतलाया है वो दूषण ऐसा कहा गया है कि भाई शांति, ये भगवान मेरे हैं, ये भगवान इनके हैं और ये इनके हैं। कोई व्यक्ति किसी प्रतिमा के सामने खड़े रह करके रेगुलर पूजन करता हो तो बोले ये तो इनके भगवान है। क्या किन्हीं भगवान की प्रतिष्ठा हमने कराई हो तो कहते हमारे हमारे भगवान है, हमारे कराए हुए हैं। कोई हमने दिलवाए हो तो हमारे ही तो हैं ये लाए हुए। किसी को हमने विराजमान किया हो भगवान को तो बोले हमारे ही तो हैं। अब ये थोड़ा सा राग भाव इस तरह का कुछ आ जाए, ऐसा संभव है। इस तरह की बात थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ,
आगे बढ़ रहे हैं अपन। दूसरे दोष का नाम है मल दोष। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित, सामूढ़ दृष्टि, उपगुण, स्थितिकरण, वात्सल्य, इनमें किसी तरह का कोई दोष लग जाए मान लीजिए क्या, तो फिर वो मल दोष कहलाता है। और ये तरंगों की तरह कहा गया है, पानी की तरंगों की तरह। लग गया किसी तरह का कोई दोष, संभल भी जाता है तुरंत। यदि संभलेगा नहीं, स्थूलता मानेगा तो नीचे गिर जाएगा, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। और एक तीसरे प्रकार का दोष कहा है, जिसे कहा है चलायमान जैसा दिख रहा है। शांतिनाथ भगवान, अरे ये तो शांतिनाथ है, नाम ही इनका शांतिनाथ है, तो शांति ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ऐसा हल्का सा वाक्य कह दिया और तुरंत संभल करके ये भी कहता है इसमें कुछ दम नहीं है, होते तो सब तीर्थंकर बराबर ही हैं। ये भी साथ में बात आ गई तुरंत, तब जाकर के ये क्षयोपशम सम्यक्त्व की स्थिति बनती है। ये थोड़ा सा दोष रूप दशा थी, जिसकी बातें हमने आपको यहाँ कल जो छूट गई थी उन लोगों के लिए वापस रिपीट की। समय काफ़ी लग गया इसमें भी, लेकिन आज सम्यक्त्व की महिमा के संदर्भ में हम चर्चा को आगे बढ़ा ही रहे हैं। देखिए पेज नंबर 17 पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। केशव राय पाटन वाले पंडित जी साहब देखो क्या कह रहे हैं। सम्यक्त्व का विशेष विवेचन, विशेष सम्यक दर्शन की क्या महिमा है ये तो बतलाओ। क्या महिमा है सम्यक दर्शन की? अरे क्या महिमा बतलाएं जिसे सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक प्रियों की तो महिमा ही कुछ अजब गजब की हुआ करती है भैया। प्रथम नरक में तीनों सम्यक्त्व तथा शेष के 6 नरकों में क्षायिक के बिना दोनों सम्यक्त्व होते हैं। जरा सुनिए क्या कह दिया है यहां। पहले नरक में तो तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं, फर्स्ट नरक में तो तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन हो गए पहले नरक में तो। और बाकी के नरकों में 6 नरकों में क्षायिक नहीं हो सकता। क्षयोपशम सम्यक्त्व हो सकता है और औपशमिक सम्यक्त्व हो सकता है। दूसरे नरक में, तीसरे नरक में, चौथे, पांचवें, छठे नरक में, सातवें नरक में भी नारकी जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है भाई साहब। क्या सातवें नरक में भी, 6, 5वें, दूसरे सब। माने इसका मतलब ये भी सिद्ध हो गई बात कि क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव भी नरक में जा सकता है। क्या प्रश्न है सामने, क्षायिक सम्यक दृष्टि नरक में कैसे जाएगा? क्षायिक सम्यक दृष्टि तो नरक में नहीं जाता है, लेकिन क्षायिक सम्यक दर्शन होने के पहले यदि किसी जीव ने नरक आयु बांध ली, अब क्या करें भाई साहब? किसी जीव ने नरक बांध ली और नरक बांधने के बाद अब नरक में जाना तो कंपलसरी हो गया, क्योंकि जहां की आयु बंध जाती है वहां जाना जरूरी होता है। कुछ भी नहीं हो सकता, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जहां की आयु बंध गई है जाना ही पड़ेगा। और बाद में उसी लाइफ में केवली भगवान के पास, श्रुत केवलियों के पास बैठ करके क्षायिक सम्यक दर्शन ले लिया, तो अब नरक में तो जाना जरूरी है और क्षायिक सम्यक दर्शन छूटता भी नहीं है। तो बोले पहले नरक तक जा सकता है वो जीव। माने ऐसा जीव पहले नरक तक चला जाएगा। ये क्षायिक सम्यक दृष्टि जीवों की दशा है। श्रेणिक महाराजा क्षायिक सम्यक दृष्टि वर्तमान में पहले नरक में 84,000 वर्ष की आयु लेकर के वहां मौजूद है। 84,000 ईयर्स की आयु है, 84,000 वर्ष, इतनी आयु लेकर के। ठीक है ना। अब वे चले गए वहां पर तो पहले नरक में, और दूसरे आदि के अंदर तो कोई भी जावे। देखो ऐसा भी समझिए, सम्यक दर्शन के साथ में नीचे के नरकों में नहीं जाता, लेकिन बाद में जाकर के सम्यक दर्शन ले सकता है। वहां पर बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो क्या बात हो गई? शेष 3 गतियों में आगे बढ़े। शेष 3 गतियों में तीनों सम्यक्त्व होते हैं। बाकी की सब गतियों में, तिर्यंश में भी तीनों सम्यक दर्शन है, देव में भी तीनों सम्यक दर्शन है, और मनुष्य में भी तीनों सम्यक दर्शन है। उत्पत्ति पहले में उत्पत्ति मनुष्य में ही होगी, पॉइंट टू बी नोटेड। क्षायिक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नियम से मनुष्य भाव में ही होती है। मनुष्य गति का कर्म भूमि का जीव ही क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। बाद में फिर यदि वो तिर्यंश में चला गया तो भोग भूमि का तिर्यंश हो गया, मनुष्य में चला गया तो मनुष्य भोग भूमि का हो गया, देव गति में चला गया तो वैमानिक आदि देवों में चला गया, और पहले यदि आयु बंधी हुई थी तो पहले नरक तक चला गया। तो इस तरह से दूसरी जगहों पर संभव है। क्या देखिए, स्त्री पर्याय में तिर्यंचणी तथा देवियों के क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता, माने स्त्री पर्याय में नहीं होता, ऐसा यहां ये कहना चाह रहे हैं। पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला में भी कहा है। क्या
ये तिर्यंचनी का मतलब समझ लीजिए गधी, कुत्ती, कुतिया है, शेरनी, बिल्ली, ये सब है, वो सब स्त्रीलिंग है ना, वो उनको तिर्यंचनी कहेंगे। तिर्यंचनी शब्द का प्रयोग किया है, उनको शायिक सम्यक्त्व नहीं होता। दौलत राम जी की छेड़ाला की देखो आप जरा महिमा देखना, अरे क्या बात कहना चाह रहे हैं। जिन्हें सम्यक दर्शन हो गया है उन्हें क्या निधि मिल गई है, जिन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है उनको पता नहीं है कि उनको क्या क्या हासिल हो गया है। भाई साहब जैसे कह देते हैं ना, कभी मान लीजिए अरे भाई साहब एक गोली दे रहा हूं आपको, आपको पता नहीं है ये गोली क्या असर करेगी, बोले ये गोली ले लेने के बाद में आपके कोरोना नहीं होगा, ऐसे ऐसे चल रही थी ना बातें। बोले ये कवच है, ये क्या कह रहे हैं ये इस कवच के संदर्भ में, प्रथम नरक बिन शटभु ज्योतिष वान भवन षंड नारी और थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। क्या कह रहे हैं, प्रथम नरक बिन, सुनो क्या हो गया, सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक से नीचे नहीं जाता, कट गई दुनिया की कोई ताकत मुझे नीचे नरकों में नहीं ले जा सकती। पहले आयु ही बंध गई हो तब तो बात ही अलग ही है, लेकिन यदि मेरे सम्यक दर्शन हो जाएगा तो सम्यक दर्शन के बाद यदि मैं आयु बांधूंगा, सम्यक दर्शन हो जाने के बाद यदि आयु बांधूंगा तो नियम से देवगति में जाऊंगा। और यदि पहले आयु बंध गई होगी, मान लीजिए क्या पहले आयु बंध गई है मेरे और नरक में जाना पड़ गया, तो भी कोई चक्कर नहीं है, पहले नरक से नीचे नहीं जाऊंगा। जिज्ञासा उठती है इस तरह की कि मनुष्य नहीं के शायिक सम्यक्त्व हो सकता है या नहीं। यहाँ इस बात को गौण किया गया है, आप इस बात को हाईलाइट नहीं करें, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे बात कही, बहुत विद्वानों का बहुमत है कि मनुष्य गति की भी स्त्रियों को शायिक सम्यक्त्व नहीं होता है। भाव स्त्री वेद की अपेक्षा से ये ऐसा कहा गया है कि उन्हें शायिक सम्यक्त्व संभव है, और भाव स्त्री वेद की अपेक्षा से मनुष्यणी को सम्यक्त्व कहे तो इसमें तो क्या है, भाव स्त्री वेद की अपेक्षा से तो मोक्ष ही हो जाता है। अकेले आप शायिक सम्यक्त्व की क्या बात कर रहे हैं, है ना। चलिए क्या कह रहे हैं, अभी तो ये क्या क्या कट गया है, क्या क्या बेनिफिट मिल गए हैं आपको, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जैसे समझ लीजिए आप ऐसा कहते हैं ना, कोई व्यक्ति यदि इस पोस्ट पर है तो उसे हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है। कोई व्यक्ति यदि सम्यक दर्शन वाली इस पोस्ट पर है तो बोले उसको कोई व्यक्ति दुनिया की ताकत उसे 7वें नरक में नहीं भेज सकती, 6ठे नरक में नहीं भेज सकती, 5वें, 4थे, 3रे, दूसरे नरक के अंदर उसे नहीं भेजा जा सकता है, ठीक है ना। और सम्यक दृष्टि जीव मरकर पहले नरक को छोड़कर शेष 6 नरकों में नहीं जाता। आगे देखिए जरा, क्या भवनवासी नहीं होता, सम्यक दृष्टि जीव मरकर के भवनवासी देव नहीं होगा, व्यंतर नहीं होगा और ज्योतिषियों में नहीं जाएगा। समझ में आ रही है बात। ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव का नरक में वेदन होता है कि नहीं होता है। नरक में तो होता है भाई साहब, वेदना भी उसको होती है, सारी स्थितियां होती है, लेकिन वो अंदर में स्वभाव का अवलंबन लेकर के रहता है, वेद विज्ञान का अभ्यास करता रहता है। जितनी कमजोरी है उतना वेदन भी होता है, और जितनी दृढ़ता है उतना अंदर में उसको आनंद की अनुभूति भी होती रहती है। सम्यक्त्व भी है ना, तो आनंद की अनुभूति भी उसे होती रहती है। द्रव्य वेद और भाव वेद क्या होता है, द्रव्य वेद तो कहते हैं बाहर में जैसा लिंग है, कोई लेडीज है तो वो सब फीमेल हैं, स्त्री हैं, कोई पुरुष है तो वो पुरलिंग है, ये द्रव्य वेद है। लेकिन भाव वेद अंदर के भाव होते हैं, वो इससे डिपेंड नहीं करता है बाहर में कैसा था। क्या समझ में आ रही है बात। बाहर में कोई व्यक्ति पुरुष है लेकिन उसका भाव वेद स्त्री हो सकता है। बाहर में कोई स्त्रियां हो उनका पुरुष वेद भी हो सकता है, किसी का नपुंसक वेद भी हो सकता है, ऐसा संभव है। तो ये भाव वेद जो है ये डिपेंड्स, ये परिणामों के ऊपर निर्भर करता है। इसमें भी विशेष गहराई से जानने वाले लोगों को समझ लेना चाहिए कि भाव वेद भी लाइफ टाइम बदलता नहीं है, जीवन पर्यंत एक ही रहता है जिसका जो होता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषियों में, इन 3 प्रकार के देव निकायों में तथा सैनी पंचेंद्रिय को छोड़कर अन्य 12 जीव समासों में उत्पन्न नहीं होता। ओहो, स्त्री वेद को तो
चारों गतियों में ही धारण नहीं करता। लो, चारों गतियों के अंदर स्त्री वेद को धारण नहीं करता। देव निकाय मतलब देव निकाय माने चतुर निकाय कहे ना, भवनवासी देव का एक ग्रुप है निकाय, व्यंतरों का एक ग्रुप है, ज्योतिषियों का एक ग्रुप है और वैमानिकों का एक ग्रुप है। तो इसमें भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन तीन देव निकायों में, इन तीन देवगति के ग्रुपों में जन्म नहीं लेता। आगे समझने जैसा है, 2-5 मिनट लगेंगे अगले वाक्य को समझाने में। अन्य 12 जीव समासों में उत्पन्न नहीं होता। रे गजब की बात कह दी, 12 जीव समास। जीव समास होते हैं 14। ध्यान दीजिएगा, याद कीजिएगा। कॉपी पेन लेकर के जो लोग बैठे हुए हैं वे नोट करें, जो लोग कॉपी पेन नहीं लेकर के बैठे हैं वे बाद में रिपीट करते हुए, रिवीजन करते हुए वापस 10 मिनट का ये जो प्रवचन अपना बचा है, लास्ट 10 मिनट का, ये सुन करके इन बातों को नोट करना, याद करना, आगे फिर काम आएगी कभी ना कभी। अभी नहीं समझेंगे तो फिर दोबारा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, भविष्य में समझेंगे। आज ही समझ लो क्या हो गया, है ना। द्रव्य वेद तो पकड़ में आता है, भाव वेद पकड़ में आए कोई जरूरी नहीं है। देखिए बात क्या चल रही है। 14 जीव समास समझिए, जीव समास गिनिए। 14 बतलाऊंगा कैसे हैं। अरे साहब 14 गिनती याद करनी पड़ेगी, चिंता मत करो, 7 तो कर सकते हो। 7 कि हाँ 7 तो करना ही पड़ेगा भैया। अरे 7 भी बहुत कठिन है भाई साहब, 7 नाम याद कराओगे, यहां सुनो तो सही यार बहुत धीरज से। एक है सूक्ष्म, एक है बादर। क्या कहा, इधर ध्यान देना भैया, क्या कह रहे हैं। एक का नाम है सूक्ष्म और एक का नाम है बादर। 2 हो गए। एक है 2 इंद्रिय, एक है 3 इंद्रिय, एक है 4 इंद्रिय, एक है असैनी पंचेंद्रिय, एक है सैनी पंचेंद्रिय। अरे ये तो बहुत सरल है। 7 हो गए। क्या क्या हो गए वापस भाई। एक है सूक्ष्म, सूक्ष्म और बादर, ये दोनों एकेंद्रियों के भेद होते हैं। एकेंद्रीय जीव सूक्ष्म होते हैं और एकेंद्रीय जीव बादर होते हैं। तो सूक्ष्म और बादर ये एकेंद्रीय जीव, फिर 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव और असैनी पंचेंद्रिय 6 हो गए और एक सैनी पंचेंद्रिय 7 हो गए। अब ये कह रहे हैं 7 प्रकार के अपर्याप्तक भी होते हैं और 7 प्रकार के पर्याप्तक भी होते हैं। ये 14 जीव समास है। समास क्या होता है, एक सेकंड सुनो। समास क्या चीज है। समास कहते हैं ग्रुप। समास जिग्नेश भाई, समास क्या है, ग्रुप है। संसारी जीवों को अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया। एक इंद्रिय जीवों का बड़ा ग्रुप है, बोले एक इंद्रिय जीव समास। एक जैसे 3 इंद्रिय जीव, इस 3 लोक में जितने 3 इंद्रिय जीव हैं तो बोले 3 इंद्रिय इस ग्रुप में शामिल हो गए, ये जीव समास है। क्या जैसे असैनी पंचेंद्रिय जीव, तो असैनी पंचेंद्रिय जीवों का एक ग्रुप वो जीव समास है। हमने कहा एक सैनी पंचेंद्रिय है, तो सैनी पंचेंद्रिय जीवों का ग्रुप वो अलग जीव समास है। ख्याल में आ गई बात। अभी ये सूक्ष्म और बादर क्या है, एक एक सेकंड समझ लीजिए। सूक्ष्म और बादर क्या होता है। एक इंद्रिय जीव होते हैं 2 प्रकार के, सूक्ष्म और बादर। सुनो सुनो, बड़ा सरल है, मजा आएगा। अरे इतनी नई नई बातें जानने को मिलेगी आपको। ये ग्रंथ में प्रकरण ही गजब के हैं और ये सारी बातें जानने के बाद में सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है, यहां जाना नहीं पड़ेगा आपको। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद में सम्यक दृष्टि जीव मर करके एकेंद्रिय नहीं बनता, सम्यक दृष्टि जीव मर करके 2 इंद्रिय नहीं होता। लट नहीं बनेंगे, चींटी नहीं बनेंगे, कीड़े मकोड़े नहीं बनेंगे, मक्खी मच्छर नहीं बनेंगे, असैनी पंचेंद्रिय जीव नहीं बनेंगे। आप देखो तो सही क्या चमत्कार हो गया है। ये सम्यक दर्शन का चमत्कार है भाई साहब। क्या सम्यक दर्शन का चमत्कार है ये। जिस जीव के जीवन में सम्यक दर्शन हो जाता है उस जीव का जीवन धन्य हो जाता है। क्या बतलाऊं आपको, सम्यक्त्व के चमत्कार हैं ये, सम्यक्त्व की निधियां हैं ये। जिसके जीवन में सम्यक दर्शन हो गया, कभी नपुंसक नहीं होगा, कभी नारकी नहीं होगा, कभी स्त्री नहीं होगा, त्रियंच में नहीं जाएगा। बोलो क्या क्या गजब की बातें कही है। एक इंद्री कट गई प्रकृति, एक इंद्री में नहीं जाएगा कभी भी। मैं आपको सूक्ष्म और बादर इन 2 शब्दों के अर्थ बतला देता हूं एक इंद्रिय जीवों में, क्योंकि हमने 7 बतलाए और 7 को डबल कर दिए, अपर्याप्त और पर्याप्त कह करके तो 14 हो गए। ठीक है ना। अब जो सूक्ष्म होते हैं और जो बादर होते हैं उन्हें समझ लीजिए 1 मिनट के लिए। भैया
उपयोग को एकाग्र करके नए नए शब्द मिल रहे हैं। जटिल मत समझना, जटिल मत समझना। आपने धरती पर जन्म लेने के बाद में कोई भी काम पहली बार किया होगा, सब आपको जटिल लगा होगा, इसलिए जटिल मत समझना। दुनिया का जटिल नहीं है। इंसान रॉकेट बना रहा है, हेलीकॉप्टर बना रहा है, कंप्यूटर शिकार कर रहा है, आप कह रहे हो कठिन है। क्या कठिन है? एक शब्द ही तो है, और क्या है? चलना कितना कठिन है ये साल भर के बच्चे से पूछो। बोलना कितना कठिन है ये 8-9 महीने के 10 महीने के बच्चे से पूछो, बोलना कितना कठिन है। आप लोग किसी भी लैंग्वेज को जानते हो क्या? कन्नड़ बोलना कितना कठिन है ये हिंदी भाषियों से पूछो। बोलो, फ्रेंच बोलना कितना कठिन है ये हिंदुस्तानियों से पूछो। कितना कठिन है? चलना कठिन है, बोलना कठिन है, रोटी बनाना कठिन है। कभी नहीं किया है इसलिए कठिन है। उपयोग एकाग्र करके सुनो। देखो, सूक्ष्म किसे कहते हैं? ऐसे एकेंद्रीय जीव जो एकेंद्रीय जीव। भैया थोड़ा डिस्टर्ब ज्यादा हो रहा है यार, थोड़ा बाहर कर लेना इसको। देखो सुनना जरा क्या कह रहे हैं। जो एकेंद्रीय जीव है ना, एकेंद्रीय जीव, उसमें सूक्ष्म जीव कौन है? सूक्ष्म जीव वो है जो दीवार के आर पार हो जाता है, वो सूक्ष्म जीव कहलाता है। क्या? जिसकी हिंसा नहीं होती है वो सूक्ष्म जीव कहलाता है। जो जीव किसी से मरता नहीं है, जो अपनी मौत मरता है, अपनी आयु होता है और अपनी आयु से मरता है, वो सूक्ष्म जीव हैं। और बादर कौन होते हैं? जिन जीवों की हिंसा होती है वे बादर जीव होते हैं। जिनकी विराधना होती है वे बादर जीव होते हैं एकेंद्रीय जीवों में। आपको जो पृथ्वी कायिक दिख रहे हैं, आपको जो जल कायिक दिखाई दे रहे हैं, आपको जो अग्नि कायिक, वायु कायिक वगैरह दिखाई दे रहे हैं, बोले ये सब बादर हैं, बादर हैं जो दिख रहे हैं। और आपके और हमारे बीच में भी भाई साहब, क्या आपके और हमारे बीच में भी, इतनी डिस्टेंस के बीच में भी जो जीव हैं, बोले 5 प्रकार के स्थावर जीव हैं, लेकिन सूक्ष्म हैं। 5 प्रकार के स्थावर जीव वो सूक्ष्म जीव हैं। तो सूक्ष्म और बादर, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, ये 6 हो गए। अभी सैनी पंचेंद्रियों को छोड़िए। क्या? सैनी पंचेंद्रियों को छोड़ दो। असैनी पंच तक के 6 जीव समास हो गए। बोले 6 अपर्याप्तक और 6 पर्याप्तक। क्या बोलो, समझ में आ रही है बात? 6 पर्याप्तक और 6 अपर्याप्तक। बोले ये जो 12 भव हैं, 12 जीव समास हैं, इन 12 जीव समासों में ये जीव जन्म नहीं लेता है, ये बात यहां कह रहे हैं। पंचेंद्रिय को छोड़कर सैनी पंचेंद्रिय के अपर्याप्तक दशा भी जन्म लेगा तो पहले अपर्याप्तक होता है, फिर बाद में पर्याप्तक बनता है। इस अपेक्षा से, निर्वर्त पर्याप्तक की अपेक्षा से बात कही है। माने जीव सैनी पंचेंद्रिय में जन्म लेने के लिए जैसे आया और फिर आते ही वो फिर पर्याप्तियां पूरी करके पर्याप्तक हो गया। बोले ये भव तो मिलेगा सैनी पंचेंद्रिय का तो, लेकिन असैनी पंचेंद्रिय भवों के अंदर आप जन्म नहीं लेंगे। ये कितना बड़ा लाभ सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर हो जाता है। किसी किसी को यह बात प्रश्न उठता है कि पंडित जी इस पंचम काल में सम्यक दर्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है? चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पंचम काल में सम्यक दर्शन हो सकता है। अरे यदि इस पंचम काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता होता तो इस द्वादशांगमयी जिनवाणी की रचना काई के लिए करते? क्यों इंद्रभूति गौतम द्वादशांग की रचना करते? क्यों वीतराग गीत गाते? सारी जिनवाणी इसलिए है, हे भव्य जीवों सम्यक दर्शन की प्राप्ति। आपको भी सम्यक दर्शन हो सकता है, हमको भी हो सकता है, सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। अभी बैठे बैठे हो सकता है भाई साहब। सम्यक दृष्टियों के कोई सींग नहीं उग जाते हैं ऐसे माथे पर, कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। कोई भी जीव अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। ये बड़ी गजब की महिमा है सम्यक दर्शन की। इसी सम्यक दर्शन की महिमा के लिए एक छंद और, यहां नहीं, यहां तो प्रकरण थोड़ा सा बदल रहा है। सम्यक्त्व में दूषण नहीं लगाना या क्या क्या सावधानियां रखना और क्या करना, इस प्रकरण को तो कल चलाएंगे। मैं रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का एक श्लोक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 35 नंबर का श्लोक है रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का, श्लोक 35। सामने भी रख सकते हैं हमारे कुछ सादर में चाहेंगे तो, जैसा भी होगा। अरे बड़ा गजब का श्लोक है। सम्यक्त्व की महिमा तो देखो, आपको पता नहीं है क्या मिल गया है। सारे चक्र
का वैभव पानी भरता है सम्यक दृष्टियों के आगे। क्या 6 खंड की विभूति, कुछ दम नहीं है उस 6 खंड की विभूति में। ये संपत्ति चली जा सकती है लेकिन ये आपको भगवान बना देती है। आपको सुख चाहिए या शांति चाहिए? बोलो, सुविधाएं चाहिए या शांति चाहिए? बोलो। मैं कहता हूं कई बार ये बात, सुविधाओं में सुख नहीं है, आपको यदि शांति चाहिए तो वो सम्यक दर्शन से मिलेगी। सुनो क्या क्या कट जाती है बातें, ये सुनना जरा क्या बातें कह रहे हैं ओम प्रकाश जी योगी साहब। देखिए क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यग नपुंसके स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुः दरिद्रताम च व्रजन्ति नाप्यव्रतिका। 35 नंबर श्लोक है रत्नकरण श्रावकाचार्य का। सुनो जरा, अर्थ सुनो, अर्थ महिमा आएगी सम्यक दर्शन की। आपका पुरुषार्थ जागृत होगा सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। क्या आपका ऐसा पुरुषार्थ जागृत होगा कि ये मनुष्य जीवन सम्यक्त्व के बिना तो जाना ही नहीं चाहिए। हमें मिला है संयम के लिए, सम्यक दर्शन भी लेंगे और उसके बाद में संयम भी अंगीकार करेंगे। सम्यक दर्शन तो 4थे गुणस्थान में हो जाता है, हमारा तो 5वां गुणस्थान भी होगा। अरे 5वां नहीं, हमारा तो 6ठा 7वां गुणस्थान भी होगा। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, जो जीव सम्यक दर्शन से शुद्ध होता है, रत्नकरण श्रावकाचार्य समंत भद्राचार्य का प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। जो जीव सम्यक दर्शन से शुद्ध होता है वे व्रत रहित होने पर भी नारकी नहीं होते, तिर्यंच नहीं होते, नपुंसक नहीं होते, स्त्री पने को प्राप्त नहीं होते, नीच कुल में जन्म नहीं लेते। मनुष्य हो जाएंगे तो भी नीच कुल में जन्म नहीं लेते, विकृत नहीं होते अर्थात अंधे नहीं होते, सम्यक दृष्टि जीव मर करके, काने नहीं होते, बहरे नहीं होते, क्या टूटा नहीं होता, लूला नहीं होता, लंगड़ा नहीं होता, गूंगा नहीं होता, कुबड़ नहीं होता, बौना नहीं होता, हीन अंग वाला नहीं होता, अधिक अंग वाला नहीं होता, मांजरा नहीं होता, कंजा नहीं होता, विद्रूप वाला नहीं होता, अभद्र नहीं होता, अल्पायु नहीं होता। क्या क्या बात कहें भाई साहब, सोचो तो सही, क्या महिमा है सम्यक दर्शन की है? सारा जनागम कह रहा है सम्यक दर्शन की महिमा, गीत गा रहा है सम्यक दर्शन के। आपको क्या चाहिए सम्यक दर्शन? क्या है सम्यक दर्शन हो जाए। दरिद्र नहीं होता सम्यक दृष्टि जीव, भिखारी नहीं होता सम्यक दृष्टि जीव। सैनी पंचेंद्री भी हो जाओ, मनुष्य गति का भी हो गया और भिखारी हो गया तो क्या लेना देना है? रोता फिरेगा, रोटियों का ठिकाना नहीं रहेगा, सुबह से शाम तक तेल लून लकड़ी के चक्कर के अंदर उलझा रहेगा। कहाँ भेद विज्ञान और कहाँ सम्यक दर्शन की चर्चा मिलेगी? चर्चा मिलना दुर्लभ हो जाएगा भैया। ये आज जो चीज हमारे को मिल गई है, ये जो निधि हमारे को मिल गई है भेद विज्ञान के लिए, इस निधि को प्राप्त करके आत्म कल्याण कर लेना चाहिए भैया। मत चूको चौहान जैसी स्थिति है, कर लो भेद विज्ञान। क्या कर ले भेद विज्ञान, परमात्मा बन जाइए। क्या भेद विज्ञान कर लीजिए, आत्मा अनुभव कर लीजिए, त्रिकाली ध्रुव भगवान को आत्मा को जानने के लिए प्रयत्न कर लीजिए। ये जो शब्द सुनकर के मैं तो फास्ट पड़ गया, मेरे को तो घड़ी दिखती रहती है, समय हो गया है अपना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, नीच कुल में जन्म नहीं ले रहा, अंधा नहीं हो रहा, काना, लूला, लंगड़ा, बहरा, बौना, कुबड़ा। सोचो तो सही जरा, क्या 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 मिल गया है। ये वैल्यू ही समझ में नहीं आ रही है सम्यक दर्शन की। इसे लग रहा है सम्यक दर्शन हो गया तो क्या हो गया? अरे सम्यक दर्शन हो गया तो क्या हो गया? सम्यक दर्शन हो गया माने संपन्न हो गया। सम्यक दर्शन रत्न कहा है हमारे यहां, रत्न है सम्यक दर्शन। ये वो रत्न है जिस रत्न के प्राप्त हो जाने पर मुक्ति चरणों में आकर के पड़ती है। ये वो रत्न है सम्यक दर्शन। अद्भुत महिमा है सम्यक दर्शन की। इस सम्यक दर्शन के होने पर ज्ञान सच्चा होता है, इस सम्यक दर्शन के होने पर चारित्र सच्चा होता है। ये बात पीछे इन्हीं आचार्य सूर्य सागर जी ने पीछे कह दी थी, पहले ही पेज पर यह बात कह दी थी, दूसरे पेज पर, पहले ही पेज पर यह बात कह दी थी। ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं होते सम्यक दर्शन के बिना। इसलिए हे चारित्र अंगीकार करने की भावना वालों, सम्यक दर्शन तो रास्ते में आएगा। सम्यक दर्शन तो पहले लेना और उसके बाद में व्रत की भावना भाना। सम्यक दर्शन पहले लेना और 6ठे 7वें गुणस्थान की भावना भाना। क्योंकि जो आनंद 6ठे 7वें गुणस्थान में होता है वो आनंद 4थे गुणस्थान में नहीं होता। सम्यक दृष्टि हो के वो आनंद नहीं होता जो प्रचुर स्व संवेदन का वेदन, अतीन्द्रिय आनंद का रस, अंदर की अनुभूति, अंदर का वो वेदन, आनंद आनंद आनंद, वो आनंद जो मुनिराजों का है। शुद्धोपयोग में अस्थि की मस्ती में झूमते हैं। अरे माथे पर सिगड़ी जल रही हो,
माथे पर उपद्रव हो रहे हो, उपसर्ग आ रहे हो, जिन्हें कुछ नहीं लगता है, अरे यार डिस्टर्ब मत कर, तुम ध्यान ही मत, उधर ध्यान दे करके डिस्टर्ब मत करो, आनंद आ रहा है, आनंद का उपभोग करते हैं। वो आनंद की भावना इस मनुष्य जन्म को लेकर के, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे। मनुष्य जीवन संयम की फैसिलिटी है। देवगति के जीव सम्यक दर्शन तो ले लोगे वहां जाकर के भी, लेकिन संयम नहीं ले पाओगे। कदाचित नरक में चले गए तो वहां जाकर के भी सम्यक दर्शन तो ले लोगे, लेकिन संयम नहीं ले पाओगे। त्रियंश में चले जाओगे तो वहां भी एक देश संयम की स्थिति है, पंचम गुणस्थान की, छठे सातवें जैसा संयम नहीं हो पाएगा। इसलिए भैया ऊंचा लक्ष्य होना चाहिए, छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है, छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है। हमारे गुरुदेव श्री तो लक्ष्य के बारे में कहते थे, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत करना वो सच्ची शुरुआत है। लक्ष्य पूर्णता का होना चाहिए। यहां तो हम संयम के लक्ष्य की बात कर रहे हैं, पंचम का यहां विराजमान होकर के हम कह रहे हैं भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 7वें तक का तो लक्ष्य बनाओ, पहले 4 होगा, फिर 5वें तक प्रयास करेंगे और फिर 6ठे 7वें तक पहुंचेंगे। हम सभी का जीवन सम्यक दर्शन पूर्वक संयम की आराधना करते हुए सफल हो, सार्थक हो। हम सभी अपने जीवन को सफल सार्थक करें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। जनवाणी निज धी निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सर्वसाहुणम।